नमस्ते। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रियल्टी ऑर्गेनाइजर में एक न्यू कस्टमर कैसे बनाते हैं। कस्टमर बनाने के लिए सबसे पहले वेब पर लॉगिन करें। अब लेफ्ट साइड मेन्यू में सेल्स के अंदर दिए गए कस्टमर ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही राइट साइड की विंडो में आपको पहले से बने हुए सभी कस्टमर्स की लिस्ट दिखाई देगी। नया कस्टमर बनाने के लिए टॉप राइट कॉर्नर में दिए गए क्रिएट कस्टमर बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने क्रिएट कस्टमर का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले कस्टमर का नाम डालें। उसके बाद सही जेंडर सिलेक्ट करें। फिर कस्टमर का मोबाइल नंबर डालें। अब नीचे दिए गए ऐड मोर डिटेल्स पर क्लिक करके कस्टमर की ईमेल आईडी और सेकेंडरी मोबाइल नंबर डालें। ये ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद कस्टमर के पिता या पत्नी का नाम डालें और फिर उनका मोबाइल नंबर डालें। अब कस्टमर का सही एड्रेस और पिन कोड दर्ज करें। आप नीचे दिए गए अटैचमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। अगर कस्टमर का कोई दूसरा पता भी है तो राइट साइड में दिए गए हैव अ डिफरेंट करंट एड्रेस पर क्लिक करके उसे भी डाल सकते हैं। अब नीचे दिए गए सिलेक्ट प्रोजेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके सही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करें। प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद नीचे दिए गए प्रॉपर्टी नेम पर क्लिक करके सही प्रॉपर्टी सिलेक्ट करें। प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते ही आपको सामने प्रॉपर्टी का टोटल अमाउंट दिखाई देगा। यहीं पर आपको प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स जैसे कि प्रॉपर्टी की लेंथ, विड्थ, एरिया और रेट, प्रॉपर्टी प्राइस भी दिखाई देगी। इसी के सामने आप अपनी प्रॉपर्टी की बुकिंग डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इस प्रॉपर्टी पर कोई अतिरिक्त चार्ज है तो प्रोडक्ट टाइप को सिलेक्ट करके आप उस प्रोडक्ट का अमाउंट भी प्रॉपर्टी की कीमत में जोड़ सकते हैं। जो कॉस्ट बायर को देनी होती है उसे आप बायर कॉस्ट के रूप में दर्ज कर सकते हैं। नीचे दिए गए ऑफर ऑप्शन पर क्लिक करके आप कस्टमर को डिस्काउंट भी दे सकते हैं। आप यह डिस्काउंट फिक्स्ड अमाउंट, सेल परसेंटेज या पर स्क्वायर फीट रेट के हिसाब से भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे नीचे फाइनल पेएबल अमाउंट दिखाई देगा। अब स्केड्यूल पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ सबसे पहले डेट सिलेक्ट करें, उसके बाद अमाउंट डालें और पेमेंट का मोड यानी बैंक या कैश सिलेक्ट करें। उसी के सामने बने प्लस आइकॉन पर क्लिक करके आप अगली पेमेंट की इंस्टॉलमेंट भी सेट कर सकते हैं कि अगला पेमेंट किस डेट और किस मोड में आएगा। अगर आपको पेमेंट स्टेज वाइज लेना है तो आप उसकी कंडीशन भी बना सकते हैं, जैसे कि फाउंडेशन पर कितना पेमेंट आएगा, प्लिंथ पर कितना, रूफिंग पर कितना और वर्क कंप्लीट होने पर कितना पेमेंट आएगा। और आखिर में आप अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस भी सेट कर सकते हैं। अगर कस्टमर ने एक से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करके इसी प्रोसेस को दोहरा सकते हैं। सारी डिटेल्स भरने के बाद नीचे दिए गए क्रिएट बटन पर क्लिक करें और आपका कस्टमर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। धन्यवाद।